मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, सुपर फन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको सेल्जुक सल्तनत के बारे में बताऊंगा। सेल्जुक पे कौन थे, उसके वालिद का नाम क्या था और बेगू बादशाह से उसकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली और सेल्जुक पे कहाँ से कहाँ हिजरत करके गए। आज मैं आपको इस वीडियो में सेल्जुक पे की लाजवाब दास्तान और हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सेल्जुकी बुनियादी तौर पर तुर्क थे और अपने जद्द अमजद सेल्जुक की वजह से सेल्जुक कहलाए। और इस सेल्जुक के बाप का नाम तकाक था, जो तुर्कों के ताकतवर गिरोह का सरदार था और वो तुर्कों के बादशाह बेगू का मुहर्रब खास और मुशीर था। सेल्जुक के बाप एक रहमदिल, बहादुर और ज़हीन शख्स थे। उसी बहादुरी और दिलेरी की वजह से उसे समरुल ताली के नाम से पुकारते थे, यानी तुर्क इमाम। तुर्कों के बादशाह को तकाक पर इस कदर एतमाद था, वो उसके मशवरे के बगैर कोई काम, कोई फ़ैसला नहीं करते थे। मुहर्रिखीन लिखते हैं कि एक मौके पर बेगू और उसके दरमियान शदीद इख्तलाफात भी हुए और करीब था कि उनके दरमियान जंग हो जाए, लेकिन बाद सरदारों ने बीच में पड़कर सुलह करा दी। उनके झगड़े के दो वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजूहत यह है कि बेगू ने तुर्कों के एक गिरोह पर सज़ा का हुक्म दिया, लेकिन तकाक ने इनकार कर दिया और कहा कि यह बेगुनाह है। इसी वजह से बेगू गज़बनाक हो गया और तकाक पर तलवार से वार किया और तकाक ने जवाबी खंजर से हमला करके बेगू पर खंजर का ज़रब लगाया। और दूसरी वजूहत यह है कि बेगू पड़ोसी इस्लामी ममालिक पर हमला करना चाहता था, लेकिन तकाक ने उसे सख्ती से मना किया कि वो मुसलमानों पर हरगिज़ हमला ना करे। बेगू ने उसे अपनी हुक्म की नाफरमानी समझी और उसी बात पर बहस हुई इन दोनों के दरमियान। उसी तकाक के बेटे का नाम सेल्जुक था। कहते हैं कि सेल्जुक की पैदाइश उस वक्त हुई जब तकाक और बेगू के दरमियान सुलह हो चुकी थी। सेल्जुक के बचपन की इतनी तारीख नहीं मिलती, लेकिन उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी, यानी बहादुर, ज़हीन और जुर्रतमंद थे। अभी वो छोटा ही था कि उनके बाबा तकाक का इंतकाल हो गया। उन्हें उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उसे एक उम्दा खिताब देकर अपने लश्कर का सिपहसालार बना दिया। रफ्ता रफ्ता सेल्जुक का असर और रसूख बढ़ने लगा और बादशाह बेगू उससे हर मशवरा लेता था और दूसरे उमरा के कान खड़े हो गए और उस बादशाह के नज़रों में गिराने का मंसूबा बनाने लगे। और उन साजिशी उमरा के साथ बादशाह की बीवी भी शामिल हो गई। एक मर्तबा सेल्जुक बादशाह के करीब जाकर बैठ गया और बेगू की बीवी गज़बनाक हुई और उसने बादशाह को कहा, इसकी ये जसारत सख्त नागवार है। और उसने तुर्कों के बादशाह बेगू से कहा, यह नौजवान अभी से शाही आदाब की परवाह नहीं करता, आइंदा खुदा जाने क्या करे। बादशाह बेगू पहले से ही अपने उमरा और साजिशी हासिदीन की बातें सुनकर शक व शुबहात में मुब्तला हो चुका था और बादशाह ने सेल्जुक को ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया। और दूसरी तरफ सेल्जुक को इल्म हो गया कि बादशाह उसे ख़त्म करने का इरादा करने लगा है और उसी एक दिन वो चुपके से अपने कबीलों को लेकर वहाँ से निकल गया और मावरा उल नहर की तरफ हिजरत कर गया और उसे जन्नत के मकाम पर उसने सुकूनत अख्तियार कर ली। यह हिजरत का वाक़या कब पेश आया, मौरखीन इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। जन्नत पहुँचने के कुछ अरसे बाद सेल्जुक ने अपने कबीले समेत इस्लाम कबूल कर दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद सेल्जुक तुर्कों ने जिस इलाके में अकामत अख्तियार की वो तुर्कों के बादशाह बेगू के असर व रसूख में था और उसी के सल्तनत के इलाके में था। और बेगू की सल्तनत को तुर्किस्तान कहते थे और बेगू बादशाह के आदमी उनसे खिराज यानी टैक्स लेने गए और सेल्जुक ने उसे टैक्स देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुसलमान कुफ़ार को टैक्स नहीं देते। यह बात बादशाह बेगू तक पहुंची तो वह गज़बनाक हो गया और एक बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई। यह जंग कौन जीता, सेल्जुक को क्या नुकसान हुआ और सेल्जुक ने बेगू के साथ क्या किया,
جانیے پارٹ 2 میں بہت جلد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ۔